सभी को सुबह का सुप्रभात। मैं पंकज जैन, सहायक प्राध्यापक विधि, BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी, छत्तीसगढ़। आज मैं आपको आपके पाठ्यक्रम हिंदू विधि के अंतर्गत हिंदू विधि के आधुनिक स्रोत के बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा। पिछले पार्ट में मैंने आपको हिंदू विधि का अर्थ और हिंदू विधि के 4 प्राचीन स्रोत के बारे में बताए, जो कि वेद, स्मृति, भाष्य निबंध और रूढ़ियां। ये 4 प्राचीन स्रोत मैंने आपको बताए थे। आज मैं इसी के पार्ट 2 में आपको हिंदू विधि के आधुनिक स्रोत के बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा। हिंदू विधि के आधुनिक स्रोत 3 प्रकार के हैं। पहला, न्याय, साम्य और सद्विवेक। दूसरा, विधायन। और तीसरा, न्यायिक पूर्व निर्णय। हिंदू विधि में 3 प्रकार के आधुनिक स्रोत के बारे में प्रकाश डाला गया है। अब हम देखेंगे न्याय, साम्य और सद्विवेक। हिंदू विधि के जो आधुनिक स्रोत हैं उसमें वर्तमान समय में न्याय, साम्य और सद्विवेक को भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस। न्याय, साम्य और सद्विवेक। अब हम जानना चाहेंगे कि न्याय, साम्य और सद्विवेक क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको प्राचीन स्रोत के बारे में बताया था कि प्राचीन स्रोत में रूढ़ियों का महत्व भी बहुत अधिक था। भाष्य और निबंधों की सहायता से भी हिंदू विधि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया था। लेकिन जब कभी धर्म शास्त्रों से हिंदू विधि के किसी समस्या या किसी बात का समाधान न हो पाए, या जो स्मृतियों में जो पाठ दिए गए हैं वो भी परस्पर विरोधी साबित हो, तो ऐसी स्थिति में न्याय, साम्य और सद्विवेक का सहारा लिया जाता है। न्याय, साम्य और सद्विवेक हिंदू विधि के आधुनिक स्रोत में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस संबंध में स्मृतिकार में बृहस्पति ने कहा था, जब धर्मशास्त्र परस्पर विरोधी साबित हो और स्मृतियों के माध्यम से भी जब हिंदू विधि के बारे में कोई प्रकाश न डाल पाया गया हो, तो ऐसी स्थिति में युक्ति युक्त विचारों का सहारा लेना चाहिए। बृहस्पति की बात का समर्थन नारद ने भी किया और उन्होंने भी कहा कि जब कभी धर्मशास्त्र के आधार पर हिंदू विधि के किसी प्रमुख समस्या का समाधान न हो पाए और स्मृतिकार में भी परस्पर विरोध साबित हो, तो ऐसी स्थिति में युक्ति युक्त विचार का ही सहारा लेना चाहिए। इस प्रकार अब स्मृतिकारों के बातों से यह स्पष्ट है कि वर्तमान समय में हिंदू विधि के आधुनिक स्रोत के रूप में न्याय, साम्य और सद्विवेक का महत्व बढ़ गया है। अर्थात साम्य का मतलब होता है युक्ति युक्त विचार से निर्णय लेना, अपनी तर्क बुद्धि से निर्णय लेना, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर निर्णय लेना। मतलब जब कहीं हमें धर्म शास्त्रों से मदद ना मिले या स्मृतिकारों के माध्यम से भी जब हिंदू विधि की किसी मूलभूत समस्या का समाधान न हो पाए, वहां पर तर्क बुद्धि से निर्णय लेना, अपने विवेक से निर्णय लेना, तार्किक दृष्टिकोण से निर्णय लेना, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर निर्णय लेना ही न्याय, साम्य और सद्विवेक माना जाता है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी कहता है कोई व्यक्ति अपने मामले का स्वयं निर्णायक नहीं है और किसी भी व्यक्ति को सुने बिना दंडित नहीं किया जाएगा। तर्क बुद्धि, विवेक, लॉजिक, अपनी बुद्धि से निर्णय लेना, पूरे मामले को गुण दोष के आधार पर निर्णय लेना, यही न्याय, साम्य और सद्विवेक का सिद्धांत है, जिसका महत्व वर्तमान में बढ़ गया है। दूसरा है विधायन अर्थात लेजिस्लेशन। हिंदू विधि के आधुनिक स्रोत में वर्तमान समय में रूढ़ि का महत्व बिल्कुल कम हो गया है और विधायन का महत्व बहुत बढ़ गया है। विधायन अर्थात विधि का निर्माण करना,
विधायन सर्वोच्च भी हो सकते हैं और प्रत्यायोजित विधायन भी हो सकते हैं। जब संसद स्वयं विधि का निर्माण करती है तो वो सर्वोच्च विधायन है, और जब संसद केवल विधि का आधारभूत ढांचा तैयार करके शेष नियम उपनियम बनाने का कार्य अपनी अधीनस्थ संस्थाओं को सौंप देती है तो उसको प्रत्यायोजित विधायन के नाम से जाना जाता है। विधायन मतलब विधि का निर्माण करना। हिंदू विधि के संबंध में बहुत से विधि बनाई गई और हिंदू विधि के संबंध में लगातार उन विधियों में प्रमुख संशोधन भी किए गए ताकि हिंदू विधि से संबंधित जितनी भी प्रमुख समस्या थी, जिस विषय पर विरोधाभास था, उनका निर्णय निकाला जा सके। अतः विधायन का महत्व आधुनिक स्रोत में बहुत अधिक बढ़ गया है। हिंदू विधि के संबंध में विभिन्न प्रकार के विधायन बनाए जा चुके हैं और जिसमें समय समय पर संशोधन भी किया जा चुका है, जो इस प्रकार है। जैसे जाति योग्यता निवारण अधिनियम 1850 पारित किया गया। इसके बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया और अब इसमें संशोधन भी किया जा चुका है, जिसमें विधवा को भी अब विवाह करने का अधिकार है। विशेष विवाह अधिनियम 1872 पारित किया गया और उसके बाद 1954 में उसमें फिर से संशोधन भी किया गया, जो महत्वपूर्ण संशोधन है। भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 पारित किया गया, जिसके आधार पर वयस्कता की आयु का निर्धारण किया गया। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, जिसमें संपत्ति के ट्रांसफर के बारे में, स्थानांतरण के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। संरक्षक और आश्रित अधिनियम 1890 पारित किया गया। हिंदू संपत्ति निर्वर्तन अधिनियम 1916 पारित किया गया। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 पारित किया गया। बाल विवाह को अपराध घोषित करने के लिए बाल विवाह अपराध अधिनियम 1929 और पुण्यार्थ और धार्मिक न्यास अधिनियम 1920 भी पारित किया गया। इसके अलावा और भी अधिनियम पारित किए गए, जो हिंदू नारी का संपत्ति का अधिकार अधिनियम 1937, जो उन्हें अपनी संपत्ति में अधिकार प्रदान करती है। हिंदू विवाह को मान्यता प्रदान की गई 1954 के अंतर्गत। इसके अलावा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 पारित किया गया, जिसमें विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 पारित किया गया। हिंदू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम 1956 पारित किया गया। बाल विवाह में अवरोध घोषित करने के लिए बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1978 पारित किया गया। मेरा बताने का आशय यह है कि हिंदू विधि के संबंध में भी बहुत से अधिनियम पारित किए जा चुके हैं और उन अधिनियम में समय समय पर आवश्यक संशोधन भी किए जा चुके हैं। अतः हिंदू विधि के संबंध में विधायन का महत्व इसलिए है कि जहां कहीं हमें हिंदू विधि के संबंध में कुछ प्रमुख समस्या है, कुछ मूलभूत बातें हैं जिसके संबंध में सही निर्णय ना हो पा रहा हो, वहां पर विधायन का मदद लिया जाता है और हिंदू विधि के संबंध में जो विभिन्न प्रकार के विधायन बनाए गए हैं उनमें जो समय समय पर जो संशोधन हुए हैं, उनसे हिंदू विधि के संबंध में सभी बातों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। अतः हिंदू विधि के आधुनिक स्रोत में विधायन का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। तीसरा, न्यायिक निर्णय, जुडिशियल डिसीजन। आज हिंदू विधि के जो भी आधुनिक स्रोत हैं, उसमें यदि बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा महत्व किसी का हम बोले तो आज न्यायिक निर्णय से इनकार नहीं किया जा सकता। जुडिशियल डिसीजन, न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय, न्यायिक निर्णय। यदि कोई समान मामला है, वही परिस्थिति है, और यदि हमारे देश के किसी उच्च न्यायालय ने, जो उच्चतम शिखर पर है, उसने यदि कोई निर्णय लिया है तो उसके निर्णय देश के सभी न्यायालय पर बंधनकारी होते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रिवी काउंसिल के निर्णय और उच्चतम न्यायालय के निर्णय हमारे देश के सभी न्यायालय पर बंधनकारी है।
जब हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय नहीं बना था उस समय प्रिवी काउंसिल ही देश का सर्वोच्च न्यायालय था और देश के जितने भी न्यायालय है उससे निर्णय प्रिवी काउंसिल में ही अपील होती थी। अतः प्रिवी काउंसिल के निर्णय हमारे देश के सभी न्यायालय के लिए बंधनकारी थे। और अब जब सुप्रीम कोर्ट बन गया है, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में सबसे उच्चतम शिखर पर विराजमान है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया निर्णय देश के सभी न्यायालय पर बंधनकारी है। यदि वही मामला वही परिस्थिति है तो सुप्रीम कोर्ट ने यदि कोई निर्णय लिया है तो उसी निर्णय को पूर्व निर्णय के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट चूंकि देश का सर्वोच्च न्यायालय है अतः सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से देश के सभी न्यायालय बाध्य होते हैं। यदि कोई समान मामला समान परिस्थिति का आता है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने न्यायिक विचार से गुण दोष की जांच पर जब उस पर कोई निर्णय लिया तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा निर्णय देश के अन्य न्यायालय के लिए पूर्व निर्णय के रूप में माना जाएगा। अतः हिंदू विधि के आधुनिक स्रोत में पूर्व निर्णय का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है कि बार बार वही मामले न लाए जाएं और जब कभी हमें हिंदू विधि के बारे में कोई महत्वपूर्ण बात का समाधान करना है, कोई नए तर्क निकालने हैं, किसी मामले का विनिश्चय करना है तो यह देखा जाएगा क्या उच्चतम शिखर पर बैठे न्यायालय के द्वारा या उच्च न्यायालय के द्वारा उसी विषय पर कोई निर्णय लिया गया है। यदि उसी विषय पर कोई निर्णय पहले से विद्यमान है तो वही निर्णय देश के अंदर नीचे के जो न्यायालय है उनके लिए पूर्व निर्णय के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इस प्रकार वर्तमान समय में आधुनिक स्रोत के रूप में न्यायिक पूर्व निर्णय का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। इस प्रकार मैंने आपको अपने 2 पार्ट में हिंदू विधि के प्राचीन स्रोत और हिंदू विधि के आधुनिक स्रोत के रूप में प्रकाश डाला। हिंदू विधि के प्राचीन स्रोत में वेद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, उसके बाद स्मृति, फिर भाष्य निबंध और रूढ़ियों का स्थान आता है। वर्तमान समय में प्राचीन स्रोत के महत्व बहुत कम हो गए हैं, जिसमें रूढ़ियों का महत्व जो पहले था आज वही महत्व विधायन और न्यायिक पूर्व निर्णय का हो गया। अतः वर्तमान समय में आधुनिक स्रोतों में न्याय साम्य सद्विवेक, विधायन अर्थात लेजिस्लेशन और न्यायिक पूर्व निर्णय अर्थात जुडिशियल डिसीजन का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। इस प्रकार हिंदू विधि के 2 प्रमुख स्रोत हैं, पहला प्राचीन या मूल स्रोत और दूसरा आधुनिक स्रोत।